हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चा लोग, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। बच्चा लोग, इससे पहले हम सर्वनाम भाग 1 पढ़ा दिए हैं। आज हम भाग 2 पढ़ाएंगे। भाग 1 में हमने सर्वनाम के परिभाषा, सर्वनाम के भेदों के बारे में बताए हुए थे। तो आज हम सर्वनाम के जो है भेद का परिभाषा हम पढ़ेंगे और हम बताएंगे। चलिए, हम बताए हुए थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चा लोग, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है, सुनने वाले श्रोता कहा जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, या किसी के बारे में कुछ कहा जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए परिभाषा एक बार और हम पढ़ ले। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसका, तुम्हारा, मेरा, मेरी आदि आदि। चलिए हम एक ठो उदाहरण लिए हैं। जैसे देखिए, मैं तुम्हें उसकी पुस्तक दी। मैं तुम्हें उसकी पुस्तक दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसमें तीनों शब्द आ गया है। मैं जो हो गया है बोलने वाला, यानी बोल रहा है मैं तुम्हें पुस्तक दी, तो यानी तुम्हें जो है सुनने वाला हो गया। मैं जो है बोल रहा है, किसको बोल रहा है? तुम्हें को बोल रहा है। यानी ये मान लीजिए तुम्हें कोई राम नाम का कोई लड़का खड़ा है तो बोल रहा है मैं तुम्हें उसकी यानी रमेश की पुस्तक दी। यानी यहाँ पर रमेश यानी उसकी हो गई। तो यहाँ पर देखिए, मैं तुम्हें यानी मैं, यानी मान लीजिए ये जो है महेश है, महेश राम से कह रहा है और राम को कह रहा है कि रमेश के बारे में बता रहा है, जो कि रमेश यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बोलने वाला, तुम्हें सुनने वाला और उसकी अन्य या किसी के बारे में कहा जाए जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, यानी किसी के बारे में कहा जा रहा है, चर्चा की जा रही है। तो मैं तुम्हें उसकी पुस्तक दी, यानी यहाँ पर तीनों बात आ गई है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, या पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, उत्तम पुरुष, या इसे आप प्रथम पुरुष कह सकते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी में आप फर्स्ट पर्सन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, बोलने वाला को उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम लोग, यानी जो बोलता है उसे जो बोलता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष, जिसे अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम्हारा, तुम लोग, आप लोग आदि। तीसरा हो गया आपको अन्य पुरुष, जिसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन यानी किसी के विषय में कहा जाता है, यानी किसी के बारे में या विषय में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, उसका, उसकी, वे लोग, वह, ये, कौन आदि। अब चलिए बच्चा लोग, हम सर्वनाम के दूसरी भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से
किसी निश्चित यानी फिक्स्ड पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। चलिए हम आगे उदाहरण और जो है क्या नाम है, उदाहरण और जो है निश्चित वाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। चलिए हम लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं। एक होता है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह निकट के पदार्थों का या वस्तुओं का, निकट के पदार्थ या वस्तुओं का बोध या ज्ञान करवाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यह और ये, तो इसका कुछ हम उदाहरण लिए हैं। जैसे यह मेरी कार है, यानी ये निकट के वस्तुओं की ओर इशारा कर रहा है कि यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। ये गायें हैं, यानी ये गायें हैं, यानी निकट में जो गायें सब है उसको इशारा कर रहे हैं जो ये गायें हैं। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यह दूर के वस्तुओं या पदार्थों का बोध कराता है। जैसे वह, वे। ठीक है, जैसे उदाहरण हम कुछ लिए हैं, वह तुम्हारी कार है, यानी दूर के वस्तुओं की ओर इशारा कर रहे हैं कि वह तुम्हारी कार है। वे किसी की किताब हैं, यानी दूर के वस्तुओं में वे किसी की किताब हैं। अब देखिए, अब निश्चयवाचक सर्वनाम समाप्त हुआ। अब जो है सर्वनाम में जो है तीसरा भेद हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जस्ट इसका उल्टा होता है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध या ज्ञान, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कोई और कुछ, इसमें दो ही होता है, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो ही हैं, कोई और कुछ। तो हम कुछ उदाहरण लिए, जैसे कोई आ रहा है, यानी कोई आ रहा है, ये कन्फर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ खा लो, अब कितना खा लो, 1 kg खा लो कि 2 kg खा लो, ये कन्फर्म नहीं कह रहा है कुछ खा लो, तो इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए यहाँ पर कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। देखिए कोई शब्द का प्रयोग जो होता है अनिश्चित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी कोई का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्तियों के लिए करेंगे, और कुछ शब्द का प्रयोग हम वस्तुओं यानी अनिश्चित वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है या करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए बाहर कोई आया है, कन्फर्म नहीं है कौन आया है, कौन है मतलब कन्फर्म नहीं है, कोई आया है, कौन है वो कन्फर्म नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब वस्तु के लिए तो मिलेगा, क्या मिलेगा, वस्तुएं ना ढूंढा होगा, तो वो बोल रहे हैं जो मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर आप समझ गए, जो कोई शब्द का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों के लिए किया जाता है और कुछ शब्दों का प्रयोग अनिश्चित पदार्थ या वस्तुओं के लिए किया जाता है। चलिए इसका हम चौथा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है हम बता रहे हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं वीडियो को। चलिए सर्वनाम का चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ आदि। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर जो है जो भी प्रश्न के लिए जो भी शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जैसे लाल किला कहाँ है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो जैसे कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, ताजमहल कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है,
तुम कहाँ रहते हो, तुम किस जिला में रहते हो। तो यही सब जो है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे क्वेश्चन उत्तर देना होता है। जहाँ पे प्रश्न किया उत्तर की मांग कर रही हो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे हम पांचवा सर्वनाम का जो है पांचवा भेद हो गया आपको संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब रिलेशन, यानी रिलेटिव की बात हो रही है। रिलेशन यानी जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें दो सर्वनाम का प्रयोग होगा, यानी एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जो, सो, जैसी, वैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसे, जिसका आदि। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो इन दोनों के बीच में संबंध आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए आगे हम अंतिम जो है निजवाचक सर्वनाम, वह सार्वजनिक शब्द जो स्वयं यानी खुद के लिए प्रयोग करता है, यानी स्वयं के लिए जो प्रयोग किया जाता है जो शब्द, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए आप, अपना, खुद, स्वयं, अपने आदि। दूसरे शब्दों में आप एक परिभाषा और ले सकते हैं, जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने एक लिया है, मैं खुद लिख लूँगा, या खुद स्वयं करने की बोध या क्षमता रखती हो, या खुद के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, मैं, आप, जो भी कुछ हम अपने लिए जो प्रयोग करते हैं जो शब्द, वो आपको निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए बच्चा लोग, आज जो है हम सर्वनाम का जो है क्लास समाप्त करते हैं, और हमारा सर्वनाम का जो है सभी मतलब टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है, यानी आपको भेद के साथ हम पूरा बता दिए हैं। और बच्चा लोग आप लोग से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। और बच्चा लोग हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, या इस पर जो है नेक्स्ट कभी जो है इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें VVI ऑब्जेक्टिव, मैट्रिक और 12th वाले बच्चों के लिए, यानी 12th वाले बच्चे जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी विषय रखे हुए होंगे, और जो मैट्रिक में जो है हिंदी विषय होता है, हिंदी और नॉन हिंदी होता है, दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें कम से कम आपको 4 गो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उस पर हम एक चर्चा करेंगे, और कौन कौन से VVI क्वेश्चन होगा वो VVI क्वेश्चन हम बताएंगे। निश्चित है उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ये आप जो है निश्चित जो है अगला वीडियो में हम आपको जो है मतलब ऑब्जेक्टिव संबंधित वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें 4 मार्क जो है आपको हम निश्चित जो है फिक्स करवा देंगे। चलिए बच्चा लोग, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।